मेरी गाड़ी, मेरा पैर, मेरा पैर, मेरा पैर, गाड़ी गाड़ी। भाई क्या ब्रिज लग रहा है, नीचे देख रहे हो भाई कितना खतरनाक है। इसमें अलकनंदा भागीरथी कौन सी है? भागीरथी है उधर वाली, और ये वाली अलकनंदा है। दोनों नदियाँ आपस में मिलकर संगम कर रही है। गंगा का निर्माण यहाँ से हो रहा है। देखो पत्थर गिरे पड़े इधर। आसमान देखो तो ब्लू हो रहा है। ये देखिए आप, यहाँ देखो ना, इनके स्नो फॉलिंग एरिया है ना, तो यहाँ स्नोफॉल होती है। तो इन लोगों के मकान जो है ना, वो ये सामने से पानी आ रहा है, तो ये पानी जा रहा है नीचे। ये पूरा सामने टेरिस फार्मिंग हो रही है, तो इस तरह से होता है। इसके फ़ायदे ये होते हैं, ये देख रहे हो भाई आप लोग, ये आ रहा है पानी पूरा ऊपर से। देखो ना कैसे ऊपर टेरेस बने हैं, मैं ऐसे उतरना है ऊपर से नीचे। देख रहा सामने इधर से तो देखो चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ दिख रही है, रेंजेस। मेस्मराइजिंग व्यू है भाई, शानदार ज़बरदस्त नज़ारा है। तो वाह तुम्हारे ये नज़ारे। लाल लाल बन दिख रहा है, देखो और से देखो। 2 दिन से गाता गाड़ी चला रहा हूँ, जिसमें 3 घंटे सोए हूँ। तो रात में ना कई बार पेट्रोल नहीं मिलता, तो हम लोगों ने क्या जैरिकन इस तरह से अपनी ये लगा लेते हैं यहाँ पर। और रात में पेट्रोल पंप वाले कई बार सो रहे होते हैं। इसमें है करीब 3 लीटर पेट्रोल है। अभी गुलाब जामुन मंगा लिया है और ये बालूशाही। हम बैठे हैं यहाँ पर अभी कितना बजा? 1 बज गया। और ये जो दुकान है भाई की, रात भर खुलती है 24/7। अभी मेरी टांगों में ना बिल्कुल टांगे ख़त्म सी हो गई ये वाली। ओ उठ गए। ओ भाई भाई उड़ा दिया। क्या भाई कितना ऊंचा बना रखा है इन्होंने यार। आँखों की गुस्ताखियाँ माफ। हम सब कुछ एक दिन छोड़ देंगे, घर, शहर, रास्ते, रिश्ते, नाते, पर यादें हमारे अंदर रह जाती हैं, पर रास्ते हमारे अंदर रह जाते हैं। आज मैं गिरा भी, दर्द भी महसूस किया, पर देव प्रयाग के संगम ने सिखाया कि टूट कर भी बहना पड़ता है, ताकि हम किसी और रूप में जन्म ले सकें। यह है जिंदगी का सफ़र, कहीं दर्द, कहीं सुकून, और बीच में हैं हम अपनी कहानी लिखते हुए। जिंदगी का अजीब सच है, हम इंसान चीज़ों से नहीं पलों से जुड़ते हैं। कभी एक पहाड़ का मोड़, कभी एक चलती हवा, और कभी एक संगम का सुकून हमारे अंदर कुछ ऐसा छोड़ जाते हैं जो शायद हम जिंदगी भर नहीं भूलते। आज चौपटा की वो सुबह, पहाड़ों की खामोशी, और उस झिगज़ैग रास्ते पर मेरा गिरना, ये सब जैसे एक कहानी का हिस्सा थे। दर्द भी मिला, पर उस दर्द ने मुझे रोका नहीं, बस थोड़ा और चलना सिखा दिया। और जब मैं देवप्रयाग के संगम पर खड़ा था, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी मिलकर पवित्र गंगा बनाती हैं, मुझे लगा जैसे मैं भी अपने अंदर के 2 टुकड़ों को एक नई जिंदगी देता हुआ खड़ा हूँ। हम सबको एक दिन सब छोड़ देना होता है, पर ये सफ़र, ये लम्हे, ये दर्द, ये सुकून, ये हमारे साथ जाते हैं। आज का ब्लॉग सिर्फ एक राइड नहीं है, ये वो कहानी है जो पहाड़ों ने मुझे समझाई और संगम ने मेरे दिल तक उतार दी। ये मैगी मंगा ली हमने, ये आलू है, ये चाय है, और ये 4 पराठे मंगाए, जिसमें 2 गायब हो गए। 50 रुपये के ईच पराठे, यानी 4 पराठे 200 रुपये के। 50 रुपये की मैगी, 20 रुपये की चाय, तो हो गए टोटल आइटम 200 रुपये, यानी 4 पराठे, 50 रुपये की मैगी, 250, 20 रुपये की चाय, तो हो गए 270 रुपये। और साथ ही साथ सब्जी कॉम्प्लीमेंट्री व्हेन आस्किंग टू मैनी टाइम, समझे। तो अभी इसको खा के मिलते हैं, और आपको मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ, जो अभी मैं तुंगनाथ से आया। तुंगनाथ में हमने क्या क्या झेला और वहाँ पे जाकर हमने क्या क्या सीखा, वो भी शेयर करूंगा। साथ ही साथ जिस रूम में अभी बैठा हूँ, इस रूम के बारे में, साथ ही साथ बाहर जिस रूम का जो व्यू है वो आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो भाई ये वो है रूम, और मैंने खा लिया खाना, और मुझे आ रही नींद, और आपको स्टोरी सुनाता हूँ, बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ, फिर आपको गुड नाइट भी करना है। तो भैया ये है वो नज़ारा, सामने पूरे माउंटेन्स हैं। यहाँ पर भैया देखो वाटरफॉल हो रहा है, देख रहे हो आप लोग, ये ऊपर से पानी आ रहा है भाई, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। दिख रहा है कुछ? नहीं दिख रहा है, कोई नहीं, दिन में देखेंगे हम लोग। अब लाइट, हाँ ये लाइट आ रही है, इसी लाइट से काम चलाना पड़ेगा। तो अब ये है कि वहाँ पर जो दिख रहा हूँ मैं, कोई नहीं, जो भी दिख रहा है। अच्छा हुआ कि वहाँ पर हमने इस वक्त बहुत ठंडा मौसम है भाई, ये पूरा पहाड़ है सामने, तो ये पूरी घाटी है इधर की तरफ,
नदी शायद जा रही है इधर से, ठीक है। अब मैं बताता हूँ क्या हुआ, अंदर चलता हूँ, दिखूंगा नहीं फिर। अब मैं बताता हूँ आपको कहानी क्या हुई, बताता हूँ। बल्ब एक ही है, एक ही बंदा है, तो भाई मेंटेन करना। और अब देखो ये बंदे की आंखों पे ध्यान देना, आंखों पे क्या है, आंखों के अंदर लाल लाल बन दिख रहा है, देखो और से देखो। 2 दिन से गाता गाड़ी चला रहा हूँ, जिसमें 3 घंटे सोया हूँ। पूरी कहानी सुनाता हूँ। दिल्ली से मैं आया, मैंने सोचा दिल्ली से 12 बजे निकले, मैंने सोचा कि एक काम करेंगे ऋषिकेश में निकलेंगे। फिर हमारी चुल रही, ऋषिकेश हम पहुँच गए हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। फिर मैं कहा चौपटे चलते हैं। चौपटा जो हम पहुँचे तो वो लोकल वालों का चौपटा था जो गूगल मैप में दिखा रहा था। पहाड़ी लोगों ने अपना और भाई वो ऐसा था, वो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल आसमान में जा रहे हैं, समझे, ऊपर चढ़े जा रहे। फिर हमें अंदर से इंस्टिक्ट आया, हमने कहा इतनी बड़ी जगह है यार, टूरिस्ट की गाड़ियाँ नहीं दिख रही यहाँ पर, नट कोई दिख ही रहा है यहाँ पर। फिर रात का वक्त था, फिर हमने गाड़ी नंबर मिलाया, मैम को भी डाउट हुआ, उन्होंने नंबर मिलाया, पता लगा कि ये जो चौपटा है वो लोकल लोगों का है, जो हम चौपटा सोच रहे थे वो चौपटा दूसरा है। फिर हमने दोबारा से गाड़ी घुमाई और हमने सोचा कि हम चौपटा चलेंगे। इतने थक गए तो हमने सोचा रूम ले लेते हैं। हम रूम कहाँ लिए, जो आपने वीडियो में देखा होगा सुबह, मैंने वहाँ बताया हुआ, देख लेना, ठीक। तो वहाँ पे हमने रूम लिया। जब रूम लिया, एक्चुअली सर इतना भारी है कि सोच याद नहीं आ रहा, तो वहाँ से रूम लेके फिर हमने रात में, तो ऐसा लगा रात में क्या 6 बजे रूम लिया। पहले तो वहाँ पे रूम ही नहीं मिला, 5-6 बजे का टाइम था, तो मैंने रूम नहीं मिला। तो फिर हम लोग चलते रहे और फिर बाद में एक बंदा जो था, तो उन्होंने हमें रूम दिया, 500 रुपये का रूम दिया। सोए करीब, सोए क्या, जैसे ही लेटे तो गाड़ी की भौं भौं भौं, जो रूम था बिल्कुल सड़क से लगा हुआ था, तो भौं 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 ऐसी बात आती रही। हम परेशान हो गए, हमने सोने की कोशिश करी, तो फिर वहाँ उसके कंबल के अंदर भाई खुजली लग रही, मुझे खुजली वाला कंबल दिया उसने मुझे। फिर मैंने देख रहा ये वाला, ये जैकेट पहन के जब सोए लेटा तो खुजली गई, और बीच में झुकी अपकी लगी कि भगवान जाने। 9:30 पे मैं उठ गया, फिर 9:30 पे उठा, फिर मैं नहाया। नहाने के बाद मैं एक नंबर हो जाता हूँ। उसके बाद फिर मैं एक्टिव हुआ, फिर मैंने आपको दिखाया। उसके बाद हम लोग वहाँ पे पहुंचे तुंगनाथ। कैसे बजे आपने वीडियो में देखा। अब तुंगनाथ जब हम पहुंचे तो तुंगनाथ में उन लोगों ने क्या बदतमीजी करी, मैं आपको बताता हूँ। पूरी बदतमीजी है भाई, आप ट्रैवल करने जा रहे हो, वहाँ पे जा रहे हो, तो आपका जो सामान है, समझे, मैं इतनी जगह पे गया, लोग आपके मेरे जो सामान ये पहनिए देखे ना आप सामने रखे हुए हैं, लोग बाग ये रख लेते हैं साइड में। क्या साइड में दुकान में रखा रहेगा भाई। वो एक बॉक्स के 50 रुपये मांग रहा था, 2 हेलमेट के 50 रुपये, तो 3 पहनिए और 2 हेलमेट, तो 250 रुपये से नहीं लिए। ये बात सुनकर यार मुझे सन्नाटा लग गया, निकल लिए, क्योंकि ज़िंदगी का पहली बार मेरी ये जो क्या होती है, उसे क्या कहते हैं, ट्रैकिंग एडवेंचर। तो अब हमारा पैरों का ना हालत खराब हो गई। इतना मुझे लोग जो ना चलते हुए दिक्कत हो रही थी, मुझे ना ऊपर जाने में दिक्कत नहीं हुई, मुझे उतरते में ज़्यादा दिक्कत हुई। मैं नंगे पैर उतर गया हूँ, रात में था। मैं आपको क्या दिखाता है 2-2.5 घंटे में पहुंचा। हाँ, लोकेशन वो अच्छी थी, आपने वीडियो में देखी होगी। पर जब वहाँ से मैं दोबारा उतरा तब एकदम अंधेरा हो गया। और आपको पहाड़ों का पता होना चाहिए कि अंधेरा एकदम होता है। लेकिन जब हम उतर रहे थे, हमारे जूते, हमें पता लगा जो हमारे पास जूते हैं वुडलैंड के, वो ट्रैकिंग शूज़ नहीं है ना मैडम के, उनकी भी जूते फिसल रहे थे। वो तो 2-3 बार, एक बार गिर भी गई, मतलब रपक रहे थे। मैं चल रहा था, मेरे जूते ना मेरे पैरों में लग रहे थे, मतलब बिल्कुल पत्थर है वो जूते। ऐसे हैं कि मैं वसीयत करके जा सकता हूँ कि 10-12 मेरी जो पीढ़ी होंगी वही पहन सकती है भाई। मैं पता नहीं क्या लगा रहा, वो घिसते ही नहीं है जूते भाई। कितने साल पुराने भाई, 7-8 साल हो गए जूते को भाई। वो पता नहीं कौन से जूते हैं भाई, उनका सोल ही नहीं घिसता भाई, उनका सोल नहीं घिसता भाई जूतों का भाई। मैंने रगड़े हैं वो सड़क पे, नहीं होता जैसे सड़क पे चलता हूँ मैं, जमीन पैर रख लेता हूँ। देखो मैंने मुझे देखो रखे हुए, दिखाता हूँ, वो देखे ना सामने जूते रखे हुए, ये शूज़ देखो, ऐसे लग रहे हैं बिल्कुल एक नंबर वो शूज़ है। हाँ वैसे ही ठीक है, बाइक चलाने में बिल्कुल पैर रखो ज़मीन में, वहीं फंस जाता है, बहुत बढ़िया चीज़ है, मुझे अच्छी लगी। लेकिन जब मैंने ट्रैकिंग की तो उसमें काम नहीं हुई। जब चल रहा था ना, जो पैर था मेरा, पैर एकदम ऐसे होता था, तो मेरी जो पैर की जो उंगलियाँ होती थी उसमें ठस से लगती थी और मैं फंस के चल रहा था। तो कई बार ऐसा हुआ, 1-2 बार तो मैं गिरते गिरते ही बचा हूँ, डिसबैलेंस हो रहा था कि वहाँ पे तो खाई आपने देखी। तो फिर जाकर मैंने जूते उतारे, मैडम ने भी जूते उतारे, और हम दोनों पूरा जूता उतार के निकले वहाँ से, पूरा जूता उतार के चल के आए। करीब आधे से ज़्यादा हमने जूता उतार के चला, तब हम लोग तेज चले, वरना तो हम चल भी नहीं पा रहे थे, नहीं समझे। अब हम लोग यहाँ पे आ गए, और हालांकि महंगे भी बहुत है रूम भाई, 2,500-3 हज़ार रुपये का रूम। और इससे बढ़िया देखो, मैं यहाँ पे 600 रुपये का रूम मिला मुझे, ये वाला, ये जो रूम है ना, ये 600 का रूम है, ये पूरा रूम। और बाथरूम में बहुत एक नंबर गर्म पानी, मैंने नहाया, मज़ा आ गया। और बाहर बालकनी है बहुत बड़ी, तो जाके आप टहल सकते हो, चल सकते हो। मुझे ना बढ़िया लगा यहाँ पर। नहीं मुश्किल से आधा घंटा गाड़ी चली होगी, आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा, हाँ 1 घंटा भी चलाई हार्डली, मुश्किल से 30-40 मिनट। हाँ 40 मिनट बताओ, 2,500 मैंने डाउन कर दिया, जहाँ वो 2,500-3 हज़ार रुपये लेते हैं, और यहाँ 600 रुपये मिल गया। खाना भी बहुत महंगा था तो यहाँ पे हमें 4 पराठे 200 रुपये के, और अभी भी खाए नहीं गए, रखे हुए हैं। मैगी मिल गई 50 रुपये की, 20 रुपये की चाय, यानी 270 रुपये में 2 लोग। आइटम अगर देखा जाए 135 से 135 रुपये खर्चा है। 100 की आती,
100-120 की थाली आती है, थाली 240 लग जाते हैं। यहाँ पे थाली भी 150-170 रुपए की मिल जाती है नीचे। पीस को महसूस करते हो अगर आप सोचते हो कि यार मैं ऐसी जगह रुकूं जहाँ पर शांति हो, समझौता हो नहीं हो, शांति हो, मतलब एक सुकून भी हो। और देखो जहाँ पे मैं रुका हूँ यहाँ पे बहुत शांति है, सुकून है, मतलब मैं बता रहा हूँ अपने दिल की आवाज़ सुन सकता हूँ मैं। ऊखी मठ है। ये जगह ऊखी मठ है ना, ऊपर से चौपटा से नीचे उतरोगे ना तो ऊखी मठ आएगा, तो उसके आसपास का एरिया है। और यहाँ से कल हम रुद्रप्रयाग होते हुए प्रयागराज संगम आपने देखा होगा भाई, बताना, संगम होते हुए हम ऋषिकेश होते हुए और दिल्ली के लिए कल निकलेंगे। तो हाँ, एक पंच केदार की भी बात है कि ये जो तुंगनाथ मंदिर है वो पंच केदार में आता है। इसका मतलब ये है कि जब पांडवों ने, मुझे बताया कि लोगों ने यहाँ पर, और वो मैं आपको लोग बता रहा हूँ, जब पांडवों ने अपने कौरव भाई को मार दिया, बहुत सारे भाइयों को, इन्होंने पश्चाताप करने, क्योंकि भाइयों को मारा है, चचेरे ताऊ के जो भाई होते हैं तो भाई जैसे हैं, तो इन्होंने पश्चाताप यानी अपनी गलती की माफ़ी मांगने के लिए ये गए और ये शिव जी के पास, शिव जी को ढूंढने लगे। तो शिव जी के पास गए तो शिव जी ने कहा भाई हम तुम लोगों को माफ़ी नहीं, मतलब हमारे पास मतलब तुम लोगों ने इतने गंदे काम करे, हमसे मत मिलो भाई। तो ये उनको ढूंढने लगे तो शिव जी ने क्या किया, वो अवतार ले लिया गाय का, बता रहे थे ऐसे कुछ, नंदी का, पता नहीं गाय का। भीम जो था वो पहचान गया है तो उसने उनकी पूंछ पकड़ ली। तो ऐसे वो, अब बाकी की शॉर्ट में स्टोरी बता दे, तो ऐसे वो 5 हिस्सों में बढ़ गए, तो 5 मंदिर बन गए, जिसमें उनमें से एक जो मंदिर है जो हम ऊपर गए थे वो एक तुंगनाथ मंदिर उनमें से एक है। ऐसे 4 मंदिर और हैं। तो ये था, बाकी 4 मंदिर जो है वहाँ भी हम जाएंगे, जिंदगी रही और वक्त मिला तो जरूर जाएंगे, ठीक है। और भाई जो तुंगनाथ है वर्ल्ड हाईएस्ट शिवा टेम्पल है, यानी शिव जी का जो टेम्पल है उसमें सबसे ऊंची ऊंचाई पे बना हुआ टेम्पल है। और ये करीब 3400 मीटर लिखा था, 3400 3600 3500 लिखा था वहाँ पर। तो वहाँ पे मतलब हम जहाँ गए वहाँ बर्फ़ नहीं थी अभी, पर कह रहे थे बर्फ़ पड़ेगी। जो ट्रैक था ना भाई, जान ले पाया भाई, सही बताऊँ, क्योंकि ऐसा ट्रैक है और भाई पत्थर ना ऐसे ऐसे मोटे मोटे, समझे, एक होता नहीं है जैसे पैर रहो तो भाई पैर पे चल जाए, तो ये मामला है, ठीक है जी। अगर भाई आप लोगों को कोई भी कमी रह गई हो, कुछ भी बात पूछनी है मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब मिलेगा करना। कल मिलेंगे, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक गाइस वंस अगेन, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप लोगों को गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह 4 बजे उठे हम लोग, फिर उसके बाद थकान इतनी ज़्यादा थी तो फिर हमने मुँह हाथ धोया, मतलब फिर सो गए दोबारा। अब हम लोग 9 बजे उठे हैं और हमने पूरा ये नहाए धोए। ये हमारा रूम है, रूम टूर करा देते हैं। ये डबल बेड है, बहुत ही कोजी बेड है भाई, सही बता दूँ, ये बहुत ही कंफर्टेबल बेड है। और इन्होंने एक चारपाई यहाँ भी दी है। उसके बाद ये इनका बाथरूम है, लाइट खोल देता हूँ, ये इनका बाथरूम है और काफ़ी बड़ा बाथरूम है, स्पेशियस बाथरूम है, ठीक है जी। उसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, हमने एक पैनी मैंने ऊपर चढ़ा दिया अपना, एक ये रखा हुआ है। अब मैं आपको इनकी साइड विज़िट कराता हूँ, जो इनकी साइड है, ये इनकी साइड है भाई, देख रहे हो आप, बहुत ही, यहाँ से रात में आपको दिखा रहा था कि यहाँ से ऊपर से नीचे लगा है। एक में ऊपर ले गए, मेरे तोते उड़ गए। एक भाई से बोला जिनका ये होटल है वो ले गए ऊपर, और ये देखिए पानी आ रहा है यहाँ से, वाटरफॉल, इधर से पानी आ रहा है ऊपर से, यहाँ से नीचे देख रहे हो। वो जगह दिखाता हूँ मैं आप लोगों को भाई। नेचुरल जो चीज़ है ना उसका मज़ा ही अलग है भाई। देख रहे हो, ये सामने से पानी आ रहा है, ये पानी जा रहा है नीचे, ये पूरा सामने टेरिस फार्मिंग हो रही है। बॉडी ना बिल्कुल ऐसे हील सी हो गई है। कल तुंगनाथ पे गया ना, पूरी बॉडी की जो कॉक्स हैं टांगों की, ये पूरी पेन कर रही थी, पेन तो अभी भी कर रही है, पर रिकवरी अच्छी हो गई। रात में इसमें सो गया। हमने गाड़ी चलाएंगे, पता नहीं रास्ते में सफ़र तय करना है वहाँ पे, तो आपको पता है चैलेंजेस तो आते रहते हैं, तो हमने कहा पूरी बॉडी का हील होना बहुत ज़रूरी है। और अब देख रहे हो ये हील से आए, पूरी हिल है पहाड़ी। अब मैं आपको टेरिस दिखा, मेरे बच्चों समझे, जो मुझसे पढ़ते हैं और जो कहीं भी और भी पढ़ते हैं, टेरिस फार्मिंग के बारे में बात करते हैं हम लोग। देख रहे हैं आप लोग सामने टेरिस फार्मिंग, ये आप लोगों को बताता हूँ मैं, पढ़ाता हूँ मैं, तो इस तरह से होता है। इसके फ़ायदे ये होते हैं, अगर पानी ज़्यादा आता है तो वो पानी जो टॉप लेयर होती है सॉइल की, वो वेस्ट नहीं होती, वो क्या होती है ऊपर से रपक कर नीचे जाती है, स्लाइड होकर। इससे क्या होता है, मिट्टी जो होती है वो अपने आप ही वेस्ट नहीं होती, मतलब उसकी फर्टिलिटी लॉस नहीं होती। तो ये टेरिस फार्मिंग की ख़ास बात है। यहाँ पे देखो ना, लोग टेरिस फार्मिंग करते हैं। और यहाँ पर ये देख लो, ये नई साइड बन रही है एक और, सामने क्लाउड से ऊपर देख लो भाई, क्लाउड ही क्लाउड है। और चारों तरफ साइड की लोकेशन की खास बात है, चारों तरफ देख लो माउंटेन ही माउंटेन है यहाँ पर। तो चल ठीक है, अपनी बाइक में मिलते हैं और उसको भी थोड़ा नाश्ता कराते हैं, ब्रेकफास्ट का नाश्ता भी आपको दिखाता हूँ मैं क्या कराता हूँ। ये देख रहे हो भाई आप लोग,
ये आ रहा है पानी पूरा ऊपर से, झरना है। कि मैंने पानी दिखाया था ना आप लोगों को, तो गाड़ी होगी ना अपनी भाई, तब झरने बैठ के नहाया करूँगा। अभी क्या है फिर यार, नंगे पुंगे हो जाएंगे दिखेगा। और देखो सामने मैडम बैठी है हमारी, और अभी चाय बनवाई है और 2 इलायची दे के आया हूँ मैं इनको। कि लोग यार लोग चाय में इलायची नहीं डालते बहुत से लोग। यहाँ देखो ना, इनके स्नो फॉलिंग एरिया है ना, तो यहाँ स्नोफॉल होती है। तो इन लोगों के मकान जो है ना वो कॉर्न शेप के, तो वहाँ पर अपने चैन को भी ना ब्रेकफास्ट कराते हैं। तो भाई ये कुछ हमारा नाश्ता है, ये चाय मंगा ली, बिस्किट हैं, और रात में पराठा बच गया था। हमने कहा फेंकेंगे नहीं यार, और ये मैगी बच गई थी, और ये आलू भी है। तो यार हम लोग ना खाने को ज़्यादा उसे फेंका नहीं जाता, हमने कहा कोई नहीं सुबह खा लेंगे। तो भाई अब ये है नज़ारा। अब हमारे देखें यहाँ पे सारी गाड़ी पैक हो गई है, समझे। हमारा प्लेन पूरा रेडी हो चुका है। हमने सोचा प्लेन से भी कुछ काम कराया जाए कि 360 डिग्री खोपड़ी घुमाने के साथ साथ थोड़ा काम भी करे, ठीक है। यहाँ से गाड़ी जा रही है, और देखो फिर सूरज आ गया, बादलों में ही है। और देखो वो गाड़ी वो सामने दिख रहा है, वो उधर की तरफ से, उधर से गाड़ी आएगी अभी, ठीक है। दिखती इस टाइप से चल रहा है नज़ारा। और यहाँ के सामने एक गाँव सा हुआ है, आसमान देखो वो ब्लू हो रहा है ना। ये देखिए आप, और ये सड़क है। मन करता है यार मैं भी एक ढाबा खोल लूँ। एक डॉगी खड़ा है, एक डॉगी ये है, एक डॉगी ये है, और एक डॉगी वो है, वो डॉगी है, और वो डॉगी। ये सारे डॉगी हमारा फेयरवेल करने आए हैं, मतलब हम जा रहे हैं ना। तो कह रहा है भाई वो भी कुछ यहाँ के डॉगी कुछ ज़्यादा हेल्दी नहीं है भाई, ये जर्मन शेफर्ड जैसे लग रहा है भाई। ये डॉगी तो बिना बाल लग रहा है, ऐसे पिटबुल जैसा नहीं लग रहा है। बोटिया डॉग है पर तगड़े हैं भाई ये। आ जाओ, चलो चलो चलो। तो भाई हम निकलते हैं, मेरी बाइक रेडी हो गई है, पहनी है, चेक करना ज़रूरी है। और गाइस की हालचाल, मज़ा आ रहा है भाई, मौज चलते रहना चाहिए भाई, और पूरे मज़े आएंगे आप लोगों को। ये देख रहे हो भाई सामने पहाड़ राइट साइड, भाई ख़तरनाक वादी है भाई। ओ भाई गाड़ी बहुत तेज़ भाग रही है यहाँ पर, क्योंकि पूरी सिलेंट, मतलब जैसे ऊपर चढ़े थे ना, नीचे उतर रहे हैं, टॉप के पहाड़ के टॉप पर आए हैं चढ़कर। तो मज़ा आ रहा है भाई। इस बार लेके जरूर आया मैं अपनी राइडिंग जैकेट, मैं पहनी नहीं भाई, हिम्मत ही नहीं हो रही भाई, इतनी गर्मी है। उसको पहनने के बाद एक तो एक वजन इतना है उसमें, करीब 100 किलो के आसपास की तो जैकेट है वो, ठीक है जी, और 50 किलो के हमें, समझ लो अब, हमसे ज़्यादा भारी तो जैकेट है हमारी। और ऊपर से देख लो भाई कितना ऊपर से आए, इसका दिखाऊंगा मैं आपको टेरेन। भाई डॉगी देख कितना सुंदर सा लग रहा है, छोटा भाई। ये तो भाई अंग्रेज जैसे कुत्ते लग रहे थे भाई, हैं। आपको बताना भूल गया, चौपटा तुंगनाथ रोड है, और हम लोग उखीमठ की तरफ जा रहे हैं। वहाँ से फिर आपने देखा था पिछली बार वीडियो में, तो केदारनाथ वाला कट आया था। ये देखो भाई साइकिल का रखी भाई, ऐसे मकान मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है भाई। हम निकला है भाई दिवाली की छुट्टी पर, आप लोग भी निकल आया करो भाई थोड़ा सा पहाड़ में। 11 बजे 15 मिनट पहले निकले हम लोग ना, और मैं उठ गया था 4 बजे, क्योंकि यार भाई कल तो चढ़ाई करी ना भाई, इतना हाइट पे जो हम लोग मतलब मूव करे चढ़े ना, उससे हमारी हालत जो थी टांगों की, वो बैंड 12 बराती हो गया हमारा। तो हमने कहा रेस्ट करना बहुत जरूरी है। दबा कर सोया मैं तो भाई, मतलब ये नहीं है मोबाइल वोबाइल चलाया, ऐसा कुछ नहीं भाई, वो मैं नहीं चलाता ज़्यादा। मैं दबा कर सोया, और फिर दबा कर मैं धूप में बैठा, दबा कर भाई ऐसी धूप ली मैंने कि भाई सूरज बादल में छिप गया भाई। क्या भाई ये जाएगा नहीं फिर। ये देखो भाई लोगों ने कैसे बना रखा है। तो भाई बाइक में हमने अपना सफिशिएंट सामान रख लिया था। कपड़ों का क्या किया मैं बताता हूँ। पैंट वही है जो हम पहन के आए थे, अंदर का सामान बदलते रहे बस। टी शर्ट थी 2-3 टी शर्ट रख ली थी, 2 मेरे नर थे, 2 मैडम के नर थे, और 1 टी शर्ट एक्स्ट्रा रख ली थी। तो अपने पहनी है, बल्कि अभी जगह बहुत है रवि ना, जगह तो बहुत है ना, हम चाहे तो और भी कपड़े कैरी कर सकते थे, पर ना ज़्यादा कपड़े मतलब ज़्यादा वजन मत डालो यार गाड़ी पर, मज़ा नहीं ले पाओगे गाड़ी पर, क्योंकि एक तो गाड़ी अपना वजन है, फिर आप डबल वजन है गाड़ी पर, हम भी बैठे मैडम भी बैठी। तो इस समय कभी कभी गाड़ी का वजन वैसे देखा जाए करीब 250 किलो की तो गाड़ी होगी कम से कम। इसको वो भी मॉडिफाई करा रखा ना। उसके बाद पैनियर हो गए, पैनियर का तीनों पैने का वजन मिला के कम से कम 50-60 प्लस ही हो, 200 300 300 400 करीब 350 400 का वजन वेट है हमारी गाड़ी पर। तो हम सोचते हैं जितना कम अपना वो एक्स्ट्रा डाले। फिर देखो आगे ये हम पानी रखते हैं, इधर तेल रख लेते हैं इमरजेंसी के लिए। हालांकि इस बार हमने तेल डलवाया नहीं इसमें, ज़्यादा दूर का था नहीं, 450 किलोमीटर था। हमने कहा यार कई बार क्या होता है छोड़ के जानी पड़ती गाड़ी, रात में पता नहीं किधर गाड़ी खड़ी हो। आज का वैसे दिवाली का मौसम है, तो कोई भाई हमारी गाड़ी का पटाखा बनाते चक्कर में मैंने डर के मारे तेल डलवाया नहीं गाड़ी में, छोड़ के जानी पड़ती। मैं तो आगे सोच रहा हूँ ना रवि ना, एक हिम्मत जुटाते हैं, एक वो डालते टेंट गाड़ी में, नीचे ना जो पानी की साइड होती है वहाँ पे हम लोग लगाएंगे टेंट नदी के पास, और वहाँ पे रात बिताया करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा बाबू।
ये पत्थर जो ऊपर लटके पड़े हैं हमारी खोपड़ी के ऊपर, ये क्लिप हैंगर टाइप की रोड है भाई। बिल्कुल ऐसा आता है कई बार तो रोड तो मतलब है, ये देख रहे हो आप, ऊपर से पत्थर होते हैं। ये देखो भाई कैसा लटके पड़ा है, दिख रहा है। कभी कभी तो बिल्कुल चांद के ऊपर आ जाते हैं कुछ पत्थर तो। पर ये लैंडस्लाइड होती कम होगी इधर, नहीं, क्योंकि यहाँ ना पेड़ बहुत हैं इधर साइड में। भाई नज़ारा देखो भाई, नज़ारा भाई, खाई देख रहे हैं यहाँ पर। बंदा गिर जाए ना भाई तो 2-4 हफ्ते तो नीचे लगेंगे सब पहुँचने में, समझे। ये देखो सामने पेड़ कितने छोटे छोटे टिनी पेड़ लग रहे हैं। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि जब हम लोग आते हैं ना रुद्रप्रयाग से आते हैं तो केदारनाथ वाली तरफ से हमें पेट्रोल भरवाना पड़ता है। अब ये ना यहाँ देखो, यहाँ भी पेट्रोल पंप मिल रहा है, देख रहे हो। ये चौपटा तुंगनाथ रोड है तो यहाँ भी पेट्रोल पंप आ गया जो बहुत ज़रूरी था। तो अपनी चल रही है, इसमें फिटिंग मैंने करा रखी है। बस कई बार क्या होता है, कोई नट गिर जाता है, कोई बेल्डिंग टूट जाती है। और पिछली बार तो मैं पत्ती बनाई वो उसकी वीडियो डाली नहीं है, उसकी जो लेफ़्ट साइड से कुछ कहते हैं, क्या बोलते हैं, फिश प्लेटा, तो लेफ़्ट साइड की थी वो टूट गई थी, वेल्डिंग कराई वो बाबा टूट रही है। फिर नई चेन चिरा ली, पता नहीं कितने की थी, 600 रुपये 400-600 रुपये कुछ की दी थी उसने। बताओ, एक सिर्फ लोहे की प्लेट जो ओरिजिनल थी, अवेंजर 220 क्रूज़ की। डर के मारे चलाता नहीं मैं इधर ज़्यादा, लेफ़्ट साइड चिपका के डर लगता है इधर हाथ भटके, इसलिए मैं थोड़ा बीच में रखता हूँ गाड़ी। देख लो सामने भाई, हमारी गाड़ी जिस दिन आएगी ना भाई, कैंपर पे बनाएंगे, उस दिन यहाँ पे नाकर नहाया करूँगा मैं झरनों पर। देखो भाई कितना झरना है भाई। और यहाँ तो भाई क्लिफ हैंगर रोड वाली याद आ गई, देख रहे हो ऊपर भाई पत्थर लटके पड़े हैं इधर। ओहो भाई ये तो उड़ रहे हैं भाई। अभी जो हम लोग ऊपर से देख रहे थे ना टेरेस फार्मिंग, जो ऊपर से दिखाया था मैंने जहाँ होटल लिया था, वो देखो ऐसे दिखती है पास से। तो कितने बड़े बड़े पॉइंट्स हैं, इस तरह से लोग करते हैं टेरेस फार्मिंग। सामने देख रहे हो भाई, उधर से हम लोग ऊपर से आ रहे हैं ऐसे करके ऊपर से, और ये उतरते हुए सामने ऐसे जाएंगे। आगे टिहरी डैम आने वाला है। और देखो झरना आ गया एक और, देखो ना टिहरी डैम है वो। पानी देखो कैसे झरझर, एक ही खुला है शायद उधर वाला, एक है दो। पानी बिल्कुल ग्रीनिश लग रहा है, बिल्कुल साफ पानी, क्रिस्टल मज़ेदार पानी, बिल्कुल साफ है। उस वाले दिख रहा है वो, वहाँ सामने से, वहाँ से हमें मुड़ना है। देखते हैं आगे कट के कह रहा है तो भाई, बिल्कुल जिग है बिल्कुल मैप। और वही सामने ये पुल देख रहा है ना भैया, ये राइट साइड जा रहा है केदारनाथ वाला। कल हमने वहीं से पेट्रोल लिया था इधर की तरफ से, समझे। पर हमें अब सीधा जाना है, सीधा देखा बद्रीनाथ ऋषिकेश केदारनाथ लिखा ना, बद्रीनाथ सीधे लिखा है, केदारनाथ इधर जाना है। चौपटा रोड वो ख़त्म हो गई, अब ये सीधी रुद्रप्रयाग रोड जा रही है आपकी ऋषिकेश तक ना। ये रुद्रप्रयाग रोड चल रही है, फिर आएगी देवप्रयाग रोड, और देवप्रयाग रोड जो है वहाँ पर संगम है अलकनंदा और भागीरथी का। ये जो नदी है ना जो डैम देख रहे थे आप, ये अलकनंदा है। हमें देवप्रयाग पे मिलेगी भागीरथी है, आप लोग मुझे करेक्ट करना कोई गलत बोल जाऊँ। देवप्रयाग आएगा तो वहाँ पे मिलेगी हमें भागीरथी, और ये अलकनंदा भागीरथी का वहाँ संगम होगा, और वहाँ पे बनती है गंगा नदी। जब यार अपनी ट्रिप से लौट हो ना यार, सही बताऊँ मन नहीं करता, ऐसा लगता है कुछ दिन और होते और घूमते। पर यार काम भी करना पड़ेगा, तभी तो इसमें पैसा, तभी तो इसमें तेल चलेगा, तेल। और तेल अभी खून चल रहा है हमारा इसमें। आप लोग कुछ करो ऐसा भाई कि भाई तुम्हारा और कुछ दिन घूम ले, हिसाब बन जाए, अपना चैनल चल जाए थोड़ा, फिर और कुछ तूफ़ानी करते हैं। भाई देख रहे हो पूरा तूफ़ानी से, देखो ऊपर भाई कैसे लटके पड़े हैं भाई, मैं ऊपर देख नहीं पा डर के मारे। देख रहा हूँ ऊपर, देखो भाई ये गिरते रहते हैं भाई, हिसाब से लटके। देख रहे हो भैया सामने भाई ये पेड़ लटके पड़े हैं, देखो ऊपर भी वो लगा रखे ना वायरिंग, क्या बोलते हैं इसको, करंट के जो होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। कितना ऊंचाई पर बसा रखा है, कितनी हाइट पे बसा रखा है भाई। इतनी हाइट से हम लोग क्या कर रहे हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं और फिर ऊपर से नीचे आते हैं, फिर नीचे से ऊपर जाते हैं, फिर ऊपर से नीचे आते हैं, ऐसे चलता रहता है। अब ये गाड़ी अपने आप चल रही है भाई। अब रोड में भी ना चौड़ी हो गई काफ़ी ना, अब पूरी चौड़ी रोड है ना। ऋषिकेश तक तो ऐसी मिलेगी हमें, करीब मुझे लग रहा है 3 लाइन की हो गई रोड, 2 लाइन की तो दिख रही साफ है ना, 2 नहीं 3 निकल जाएंगे वो उसमें, काफ़ी बड़ी रोड हो गई। ये केदारनाथ मार्ग है और भीरी जनपद रुद्रप्रयाग में आता है भैया ये वाला एरिया। और सामने नज़ारे ही नज़ारे हैं भैया, सब्जी यहाँ से ले लो। और यहाँ पर रेंटेड की मिलती हैं स्कूटी, एंटॉक तो भाई भरी पड़ी यहाँ पर, एंटॉक अपाची गाड़ियाँ रेंट पे मिलती हैं। तो देख लो भाई अभी इतना बढ़िया व्यू निकल गया, ये टीनें आ गई यहाँ से शेड्स, ये पूरे भाई वैली दिख रही है यहाँ पर। कैमरा जस्टिफाई कर पाता हो नहीं कर पाता हो, मैस्मराइजिंग व्यू है यहाँ पर। अभी यही है, हम लोग जाएंगे काम पे, लग जाएंगे दिन रात, फिर मिस करेंगे यार कि भाई ये जगहें, फिर किसी दिन आएंगे
फिर जाएंगे, फिर आएंगे, यही चलता रहता है ज़िंदगी में, और ऐसे ही ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, समझे भाई। ये देखो, जहाँ तक देख सकते हो भाई, व्यू ही व्यू है, व्यू ही व्यू। यहाँ पे तो ऐसा है भाई, कैमरा ले खड़े हो जाओ, कहीं भी ले लो फ़ोटो, समझे, बेस्ट फ़ोटो आएगी। बाकी हमने वहाँ पे ऊपर खींचे थे, पिक निकाली थी। हॉर्न होना बहुत ज़रूरी है अभी, वरना बंदे चढ़ाते चले जाते हैं। हाँ ये देखो भाई, मजाक में वहाँ पे देखो सामने की लोकेशन दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये हम लोग रुके थे कल इस जगह पर, और वो देखो भाई क्या व्यू है। उसके पीछे हम लोग को दिख रहे थे जो बादल हैं, कौन से नज़ारे दिख रहे थे, बर्फ़ दिख रही थी कल। ये आर्मी वाली, इनकी भाई गाड़ी मज़ेदार होती, पहिए देखो उनके टायर्स। यहाँ हमने कल खाना खाया था आशु टूरिस्ट लॉज, और यहाँ 500 रुपये का रूम मिल जाता है। और वो कल कह ही रहा था कि भाई कल बंद रखेंगे। और मैं आपको एक राय देता हूँ, यहाँ पे रूम ले लो, 500-600 में मिल जाते हैं, और सामान रख दो नीचे, है ना, इनका खुला हुआ है, और ऊपर चले जाओ। 250 रुपये भाई सामान रखने के ले लिए भाई, बताओ, पैनियर और 2 हेलमेट, 50 रुपये ईच, और ऊपर अपनी बाइक लेके चले जाओ, घूम के आ जाओ। अब यहाँ रोड तो ऐसी है बिल्कुल सीधी, अब ऐसी रोड पूरी जाएगी, और ऋषिकेश के बाद तो और चौड़ी हो जाएगी वही दिल्ली वाली। कल हम आप लोगों को रात में यहाँ के रोड नहीं दिखा पाए, अब आप लोग देख लो ये वाला। जब हम आए थे ना तो अंधेरा हो गया था, देखो क्या नज़ारा है भाई, पहाड़ी वैली है, एक के पीछे दूसरी तीसरी ऐसे चलती चली जाती हैं। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक गाड़ी रेस ले रही है, पर रोड चौड़ी है ना, क्योंकि हम इतनी पतली रोड चला के आ रहे हैं, तो हमें ये तो ऐसा लग रहा है भाई कितनी बड़ी रोड है। ये देखो झरना है लेफ्ट साइड, तो ऐसा लग रहा है भाई खेल जाएंगे, खेल इतनी बड़ी। कोई देखो नई बाइक लेके आया दिवाली ऑफर पर अब तो मोदी जी ने GST भी कम कर दी है। ये पीछे देख रहे हो भैया, ये ख़तरनाक पैच उतर के आया हूँ मैं। कैमरा ऑन होने में टाइम लग जाता है कई बार, इतने देर में गाड़ी निकल जाती है। तूफ़ानी पैच था भाई। सर्विस गाड़ी रिपेयरिंग, बाइक रिपेयरिंग सब है यहाँ पर, मतलब पूरा ये मार्केट है, चिंता का बात नहीं है इधर, है ना। ये अगस्त मुनि जनपद आता है, अगस्त मुनि, ऋषि अगस्त मुनि जो थे ना वही वाले। और यह पूरी मार्केट है भाई, देख रहे हैं आप, 500 रुपये की जैकेट, 200 रुपये में शूज़ मिल रहे हैं भाई, क्या बात है। मोबाइल पे पूरी मार्केट है यहाँ से, चौपटा से आई थिंक 70-80 किलोमीटर के आसपास ये मार्केट है। यहाँ पूरी मार्केट है भाई, खाना पीना, घनी बस्ती है भाई बाज़ार। ऋषि अगस्त मुनि इनका मंदिर है, ऋषि अगस्त मुनि, तो उनको हमारा नमन हो, नमस्कार जी। अब गाड़ी होगी ना अपनी तब आया करेंगे भाई, क्योंकि बाइक में ना सही बताऊं, एक तो हेलमेट पहनना, उसको उतारना ही अपनी कंसर्न है, क्योंकि जब उसको पहन के उतारो ना मेरे को टाइट चिपक जाता खोपड़ी से, फिर इसको खड़ा करना, उसको उठाना और स्टैंड पे लगाना, वो अपनी एक कंसर्न है। गाड़ी में क्या लगा साइड में, आएंगे यहाँ भी आएंगे। थाना अगस्त मुनि है ना, नाम ही है अगस्त मुनि। तो ये रोड तो रुद्रप्रयाग रोड कहलाती है। ये 17 किलोमीटर है यहाँ से रुद्रप्रयाग, और ऋषिकेश 158। पहाड़ देख रहे हो ऊपर से, पूरा लटका पड़ा, ये तो पेड़ भी गिर गया था। ओ पिछले 10-15 मिनट से भाई सीधी रोड आ रही है, भगाने मज़ा आ रहा है। वो तो सिंगल टाइप की रोड थी। अब मेरा जो नीचे का ब्रेक है ना, जो पिछला ब्रेक बैक टायर वाला, वो ड्रम है, और दूसरी बात वो लगता कम है, और आगे वाला ब्रेक तो लगता है डिस्क ब्रेक है, इसमें ABS नहीं है, तो हम आगे वाला ही ब्रेक लगाते हैं, पिछला लगता ही नहीं। अब मैं सोच रहा हूँ उसका भी करवा लूँ। एक बार काम करवाया था मैंने, और ब्रेक पता नहीं क्या किया उसने, वही नहीं ढंग का ब्रेक सही। मैं सोच रहा हूँ, कह रहा था चलाओगे अपने आप ठीक हो जाएगा, पर वही नहीं भाई ब्रेक, बल्कि थोड़ा बहुत लगता था, वो जरा भी उतना भी नहीं दिख रहा मुझे। इसलिए मैं ऊपर पहाड़ों पर थोड़ा हल्के चलाता हूँ। अब यहाँ पर सीधी रोड मिली है, भगाने मज़ा आ रहा है भाई। बंदे यहाँ पर ना स्कूटी लेके आए, बड़ी बड़ी बाइकें हैं सब। कई बार ऐसा लगता है सब सारा गेम तो भाई चलाने वाले के ऊपर है। इधर देखते हैं हवा का हिसाब क्या है। पहाड़ों पे लिखा होता है भाई गाड़ी को थोड़ा सा सीधा चलाएं और स्लो चलाएं। एक बंदा भी भाई ऐसे चला, ये ऐसे हिला के पूरी बॉडी, और भाई भगाया जा रहा है गाड़ी। उधर MotoGP वाली रोड भाई, ये पहाड़ा वाली रोड है भाई। यहाँ पर गड्ढे इतने ज़्यादा हैं, कभी पत्थर गिरे होते हैं एक पत्थर आया उसकी बॉडी ये हो जाएगी भाई ना। जितना सीधी गाड़ी चलाओ ना, सीधी खड़ी करके ऐसे करके ना, उतना ठीक है, क्योंकि यहाँ से ऐसे पत्थर मिल जाते हैं। एक भी अगर पत्थर आ गया ना मेरे पहिए के नीचे, अगर तुम ज़्यादा लहराओगे तो ऐसे गाड़ी दबक जाएगी बाबू, डिसबैलेंस हो जाएगी। कब कौन सा टुकड़ा गिर जाए, आगे आ जाए, कोई पता नहीं है।
हवा डलवा लेते हैं यहाँ पर। आगे हमने सोचा 37 डलवाएंगे। जब तक कैमरा खोलता हो ना भाई बोर्ड पीछे निकल जाता है। यहाँ पे क्या चल रहा है भैया? ये है पहाड़ों से पानी ऐसे गिरता रहता है, पीने का पानी भगवान जाने। नीचे समर लगा वो लगा है मतलब झेंचे, उसमें उन्होंने पता नहीं कोई पंप लगा रखा। अब मान लो अगर आप मसूरी से उतरते हैं, मसूरी देहरादून मसूरी, तभी तो उतर जाते हैं। अगर आपको एडवेंचर करना है, बाइक को घुमाना है ना, जू 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 ऐसे चलानी गाड़ी, तो आप ये भैया एडवेंचर के लिए बहुत बढ़िया। अगर आपको राइडिंग का शौक है तो आप लोग ना ऐसे ऊंची ऊंची पे आओ। देखो ना कैसे ऊपर टेरेंस बने हैं, हमें ऐसे उतरना है ऊपर से नीचे। दिख रहा है सामने वहीं गोप्रो में दिख रहा हो इतना दूर का, दिख रहा है ऊपर के। तो इस तरह से ऊपर से नीचे, ऊपर नीचे, काफ़ी लंबा समय लगेगा उतरने में, आपको मज़ा आएगा राइडिंग का अगर शौक है तो। 146 श्रीनगर 42 एंड रुद्रप्रयाग 4 किलोमीटर। तो ये जो रोड है वैसे रुद्रप्रयाग रोड ही कहते हैं सर। यहाँ से 4 किलोमीटर रुद्रप्रयाग है, फिर आएगा श्रीनगर। ये जो श्रीनगर है वो उत्तराखंड वाला है। एक कश्मीर में भी है जो उसकी कैपिटल भी है, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर, पर ये उत्तराखंड वाला श्रीनगर है। यहाँ पे रूम बता रहा हूँ 500 600 700 रुपये में, 800 रुपये में रूम मिल जाता है बढ़िया। देखो भाई ऊपर देख रहे हो भाई, क्या भाई। हम रुद्रप्रयाग की तरफ से निकल रहे हैं, मतलब 4 किलोमीटर रह गया। पीछे देख रहे हो भाई क्या तूफानी सड़क थी भाई, है ना। शायद 360 में आप लोग देख रहे होगे भाई, ख़तरनाक रोड था, ख़तरनाक वाला। और भाई मौज चल रही है, मज़ा आ रहा है, मज़ा पूरा आएगा भाई आप लोगों को, मज़े में कोई कमी नहीं होगी भाई। ये बिल्कुल पत्थर दिख रहा है ना, बिल्कुल सफ़ेद सा हो रहा है, पीला पीला पत्थर नहीं। ये कैसे तार निकाल रखे ऊपर से, देख रहे हो कैसे नई डिज़ाइन से निकाल रखे हैं, वही नहीं होता है हाई एक्सटेंशन से। भाई देखो कैसा इंसान ने दिमाग लगा रखा है, कितने हैवी हैवी करंट होगा इनमें। देखो पत्थर गिरे पड़े इधर। गोपेश्वर उत्तराखंड, ये कौन सी टनल? हाँ जी गार्ड जी, टनल कहाँ जा रही है? बद्रीनाथ। इस पहाड़ से उतरे हैं अब इस पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, कोई रोड ही नहीं है। देखो सब इधर ही आ रहे हैं, बाइकर देख रहे हैं। अच्छा वो शॉर्टकट बना दिया ना उन्होंने टनल वाला, वो बद्रीनाथ है, वहाँ से शॉर्टकट जब टनल बनी है, लेकिन भी चालू नहीं हुई। अब हमने यहाँ से बद्रीनाथ से ये ऋषिकेश वाला ये वाला कट ले लिया आगे से। यहाँ से हम दिल्ली के निकल रहे हैं। अब ऋषिकेश पहले तो वो आएगा, श्रीनगर, फिर ऋषिकेश आएगा, उधर बद्रीनाथ जा रहा है। रोड भी याद होते जाएंगे हमें। देख लो भाई पूरा पहाड़ काट के निकाला है ये रोड इन्होंने, देख लो ये वाला वैसे रोड तो बहुत चौड़ी है भाई। ये कोई चौपटा में जो रोड थी ना, चौपटा में, वही वो तो सिंगल रोड थी, उसमें से लोग आगे पीछे से करके निकल रहे थे। ये तो काफ़ी चौड़ी रोड है। जवारी खाई देख रहा हो भाई, खाई खाई खाई, ये नदी चल रही है अलकनंदा, दिखेगी, दिखाता हूँ। देखो भाई कितना बड़ा गौर जो है, अरे है ना भाई, आगे दिखाएंगे। ऐसी जगह में मकान होना चाहिए भाई सही में, अब दिखेगा। तो वाह तुम्हारे ये नज़ारे, ये देखो भाई, यहाँ से दिखाता हूँ, पर यहाँ से रिस्क हो जाएगा बाबू, ये जैसे देखेंगे खड़े होकर। देख रहे हो भाई, ये देखो नज़ारा, वो भाई दिख रहा है, पानी जा रहा है, बिल्कुल साफ पानी है, हरा हरा दिख रहा है ना। ये जा रहा है ऊपर से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, इधर की तरफ जा रहा है। इधर लेपर्ड की फ़ोटो लगी है इधर, ये आई थिंक लेपर्ड एरिया है भाई, यहाँ लेपर्ड बहुत हैं इस एरिया में भाई। यार ये नज़ारा है भाई, वसूल, पैसा वसूल। ये रात को हम मिस कर गए थे ना। देखो लो भाई जाले, ये जाले जाले हैं भाई। हमने सोचा थोड़ा शुगर के साथ साथ फाइबर भी डाला जाए, तो गन्ना लिया है हमने, गन्ने का जूस। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, जैसे ऊपर ना बहुत ठंडा हो रहा था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। जैकेट पहनी है, भी लग रहा है उतारना पड़ेगी। मैंने अभी अपनी राइडिंग जैकेट एक भी बार नहीं पहनी। अब यहाँ से करीब ऋषिकेश 125 किलोमीटर के आसपास, 150 किलोमीटर के आसपास है, तो वहाँ पे निकलते हैं और कुछ मिलेगा आप लोग। माना कि अभी ये देख लो आप, ये पूरा नज़ारा। तभी तो हम बाइक से आते हैं, देखो ऐसे निकलती है बाइक्स। बाइक वाली की जय हो। यो भाई ये कहाँ का लाइट लगा के आ रहा है भाई, ओ भाई ये तो बकायदा देख लो भाई, तूफानी रोड हो गई है। ओ बैठी रहना तुम, अब उतर जा, उतर बाबू, लोड कम होगा। चलो भाई सब बढ़ाइए। ओ मेरी गाड़ी, मेरा पैर, मेरा पैर, मेरा पैर, गाड़ी गाड़ी
आपकी गाड़ी इतनी भारी है ना सर, तो नहीं लगी? मेरा पैर पे थी गाड़ी पूरी। नहीं उठाओ सर। एक्चुअली क्या हुआ ना भाई, तुम्हारी गाड़ी हमारी गाड़ी सामने आ गई। कोई नहीं भाई, देखो ये पहाड़ी रास्ता है, आमने सामने आगे पीछे लगी रहती। हाँ हाँ, अरे ऊपर चढ़ने वाली गाड़ी का रास्ता देना चाहिए। तो बुलोड़ा यार, बैग वाले क्या बोलो यार। जा जा हटाओ, करो यार, यहाँ लगाओ, चालू करो, तुम चालू करो। पूरी गाड़ी पैर पे थी मेरे। इधर करो तो आप लोग क्या बोला यहाँ पे? तीन कुंडे की तो गाड़ी खुद है ये। आओ निकलने तो दो ने। अरे इन्होंने इधर का हर भी ले लिया। अरे तुम्हारी गाड़ी पूरी इधर, तुम तो गाड़ी आपकी निकल जाएगी। होगा तका ही निकालने तो पहले। आप थोड़ा साइड लगाइयो। अरे भाई गाड़ी वजन ऐसे निकालूंगा यार। अरे निकल ये जाएगी, तो अभी ले लियो, आप ले लियो निकालो यार। निकल जाएगी। रुको रुको, तुम रुको, तुम मत लगाना। अरे इंजन कर दो तुम, डरो मत, अब निकालो उल्टा से एकदम। ओ भाई, सामने उसकी भी गाड़ी आ गई, मेरी भी गाड़ी आ गई। अब देख रहे हो भाई, ये अलकनंदा नदी जा रही है इधर की तरफ, देख रहे हो ऊपर, ऐसे जाएंगे ऐसे करके, एंड देन ऊपर ऐसे ऐसे चल रही रोड। होटल कौन सा होटल है, जलपा पैलेस, पता नहीं क्या नाम था भाई। आज तो देखो ना ये होती है भाई, ऐसे स्टेशन पर ऐसे उतारता हूँ मैं, देख ऐसे करके आराम आराम से उतारता हूँ मैं। कभी भी ना कोई बंदा बोले ना उधम मचाए, भाई खड़े हो जाओ, कभी तू निकाल ले पहले। इस बार पता नहीं क्या हो गया मुझे यार, मैं उतारने लग गया उनकी सुन के, मुझे लगा खून आ गया रमीना मांस में। हड्डी डैमेज नहीं हुई, ऊपर मांस फट गया लग रहा है, पूरी इस पर रखी थी पैर। अरे मैं कई बार क्या होता है, गोप्रो ऑन ही नहीं हो पाता। ये देखो सामने वाला पुल, ये वाला भाई देखो, अलकनंदा नदी जा रही है हमारे साथ साथ, हम नीचे जा रहे हैं ना तो उसी साथ। हाँ देख ले, अब देखो मैं ऐसे चलाता हूँ गाड़ी, देखो ध्यान से देखना तो क्या चलाता हूँ। ये देखिए, ये देखो, ये तो भाई इस समय मैं बुजरा भी वो नहीं देता रवीना स्पीड, ठीक है। और बस ब्रेक पे ऐसे चलाता हूँ मैं, ऐसे बस। ये देखो, ये देखो, और जाने दो गाड़ी को, जहाँ जा रही जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। और बस हल्का हल्का ब्रेक लो, और सिंगल चाहो तो सिंगल गियर पे गाड़ी छोड़ दो ऐसे करके बस। और देखो गियर भी अपने आप ब्रेक लग रहा है, देख रहा हूँ मैंने आज छोड़ दिया, समझे। बस सिंगल गियर पे छोड़ दो गाड़ी, और जब ऐसा दूसरे गियर पे छोड़ दो, समझे। मैं ये उतारने का वहाँ भी ऐसे ही उतारता मैं। ये जो बीच में मिलते हैं ना भाई तुम्हारी गाड़ी उतारवाने वाले, से डेंजर तो भाई वही ऑफ रोडिंग है भाई, बहुत ज़्यादा हु करते हैं भाई। उनकी बात कम सुनो, अगर मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट में लिखना किन किन के साथ ये हुआ है भाई। दिमाग को वो कर देते हु। एक तो धक्का मारने आ गया था बाबू पीछे से, हमने कहा भाई तुम छोड़ो गाड़ी, मैं मान लूँगा, चला लूँगा ऑटो, समझे। पता नहीं कौन सा धक्का लगाता वो, वही तो नीचे क्या धक्का मारेगा तू ये समझ में नहीं आया भाई। ऊपर से नीचे जा रही गाड़ी, उल्टा सीधा धक्का मार देगा, गाड़ी एक तरफ गिर जाएगी। देख रहे हो भाई, आप लोग कह रहे हो बार बार नदी दिखा रहा है, बंदे भाई मज़े ले रहे हैं यहाँ पर। ये देखो बंदे यहाँ से जा रहे हैं नीचे और नहा के आ रहे हैं बंदे। ये आएंगे जब गाड़ी होगी ना हमारी बाबू, तब आएंगे। अब बाइक का ना एक्चुअली क्या होता है ना, सही बताऊँ, बाइक में नहा के आ रहे हैं। बाइक में ना सही बताऊँ, बाइक में खड़ी करना, उतारना, लगाना, बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाते हैं हम लोग इस चक्कर में। और टाइम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी जो टाइम दिखा रही है हमारी गाड़ी 10 बजे बता रही है, रात के 10 बज जाएंगे पहुँचते। जय माँ धारी देवी टेम्पल, एक नंबर का मेसमराइजिंग व्यू दिख रहा है सामने। देखो ये हिल है, ये नदी है इधर। ओह देखो भाई कैसा बड़ी नदी हो रखी है। ये डैम बनाते हैं ना, पानी ना पीछे रुक जाता है, स्लो हो जाता है, देख लो। तो भाई ये देखो सामने नदी है, और ये मैं हूँ। अब मेरी टांग है ना बिल्कुल ऐसे चल गया, जो सुनहात गया ना उससे ना चला नहीं जा रहा बिल्कुल। कल तो इतना दर्द नहीं हो रहा था, अब ज़्यादा दर्द हो रहा है। अब नदी का व्यू दिखाता हूँ, वो डैम है दिख रहा है सामने, व्यू पॉइंट में लगा रखा है। अभी मैं आपको शकल सुधार के मिलता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे हमने मैगी मंगा ली है, 2 चाय मंगा ली है। अब जल्दी चाय पीते हैं और यहाँ से ऋषिकेश के लिए निकलते हैं। अब भाई यहाँ पे मट्टी चल रही है क्या, सन पूरा सामने आ गया है। मैंने ये मेरे एक्सोर एपेक्स में हेलमेट में है ना, तो ये सन वाइज़र ये खोल लेता हूँ, बिल्कुल सामने देख लो, जस्ट सामने है।
नेपाल यहाँ से कंप्लीट होता है, अब हम यहाँ देवप्रयाग जाएंगे। अब हमें यहाँ मुड़ना है। देखो पहाड़ स्विच कराता है, समझ रहे हो आप, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़। अब उधर था पहाड़, अब ये पहाड़ स्विच करा रहा है, समझे। यहाँ पहाड़ स्विचिंग चलती है भाई। व्यू देख रहे हो कितना बढ़िया है, ये घाट से बने हुए हैं इधर, है ना। और भाई मज़ा आ रहा है आप लोगों को, इसी मज़े के लिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ। ये देखो सामने पैनोरामिक व्यू, ये सामने पहाड़ हैं, ये घाटियाँ देख रहे हो आप कैसे जा रही है। ये घाटियाँ दिल्ली से मुझे बुलाती हैं यहाँ पर। सामने सूरज निकल रहा है। ये जो गॉर्जेस होते हैं ना, नदियाँ जो निकलती हैं एशियन टाइम से, तो ये पहाड़ों को फाड़ के निकलती हैं, उससे गॉर्जेस बनते हैं जो हम बुक्स में पढ़ते हैं। देख रहे हो सामने। अब ऊपर से जब लोग नीचे आए हैं ना, यहाँ अभी ना थोड़ा गर्म टेम्परेचर लग रहा है ना, नहीं तो अगर हम लोग पहाड़ के उसमें आते थे सपोर्ट में तो ठंडा लगता था, पर यहाँ ठंडा नहीं लग रहा। ऋषिकेश जो है यहाँ से 82 किलोमीटर रह गया है, करीब 80 किलोमीटर। और अभी जो टाइम हो रहा है वो करीब 4:17 हो रहे हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि हमें पहुंचने में 7 घंटे 19 मिनट लगेंगे, यानी 327 किलोमीटर है कुछ जो बता रहा है। हम जो पहुंचेंगे 11:30 बता रहा है। ऐसी चीज़ खाई जाए जिसमें कुछ प्रोटीन भी मिले। अभी हम गिर गए थे वहाँ पर, हमारी टांग मुड़ गई पूरी। सामने से बाइक वाला आ गया, आपने देखा होगा पीछे शॉट में। अभी मैंने पैंट उतार के देखा तो घिस्टा लगा हुआ जगह, मुझे लगा कि खून निकल रहा है। उस समय तो ऐसे लगा जैसे कोई कुछ बह रहा हो, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। अभी रात में दर्द होगा इसमें, जैसे कल हम जब तुंगनाथ मंदिर से उतर के आए तब इतना दर्द नहीं हुआ, आज चलने बड़ा दर्द हो रहा है। जबकि यार डाबर लाल तेल से मालिश भी की थी, उसके बाद ये हाल है। ये बंदा देखो कहाँ से फ़ोटो ले रहा है, कुछ ज़्यादा तूफान ही नहीं कर रहा भाई। तो भाई मैंने अपना वाइज़र खोल लिया है, सॉरी मांगूंगा अगर आवाज़ आ रही है, पर यार ये जो हवा है ना, ये फेस पे लग रही है ना, मज़ा आ रहा है। देवप्रयाग आ गया ना, अब यहाँ पे संगम में दिखाएंगे। कल जब आए तो रात हो गई थी ना, देवप्रयाग में एंटर कर गए हम लोग इतने बढ़िया मौसम में। आप लोग भी निकला करो कभी कभी भाई, देख के काम नहीं चलेगा। एक बनाओ बाइक, उसको ले जाओ करोल बाग मॉडिफाई कराने, और एक बढ़िया सा हेलमेट लो अपने लिए, और अगर पीछे कोई है तो उसके लिए भी एक अच्छी सी जैकेट लो। हालांकि मेरे पास रखी हुई है अंदर राइनॉक्स की, मैंने आप लोगों ने देखी होगी मेरी पिछली वीडियोज़ में, मैंने पहनी नहीं, अपनी टॉप बॉक्स में डाल रखी हुई है। हिम्मत ही नहीं हो रही, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी दिन में, जब आए तब गर्मी लगी। देखो ऋषिकेश आ गया, देवप्रयाग 2 किलोमीटर रह गया, ऋषिकेश 68, हरिद्वार 90 एंड दिल्ली 315। यानी अभी तक हमने सिर्फ 150 किलोमीटर भी गाड़ी नहीं चलाई है। ऋषिकेश 72 है, वो टाइम हो रहा है 4:43। कल इस टाइम हम ना तुंगनाथ में थे, याद है रवीना, तुंगनाथ की पहाड़ी चढ़ रहे थे हम लोग। देख रहे हो ज़िंदगी यही है कि आपको ना भगाती रहती है, कभी इधर तो कभी उधर। और ये देखो भाई डर सा लग रहा है। यहाँ कहीं आई थिंक रात में जब हम गुजरे थे ना, संगम देखा था हमने। यूनिवर्सिटी सामने है क्या वो, वही है ना। हाँ अब हम यहाँ पे रुकेंगे आज, फिर संगम पॉइंट। हाँ वो आ रही उधर से नदी, कल आपको दिखाया था, आज हम दिन में दिखाएंगे, क्योंकि हम देखते रहते हैं भाई और आप लोगों को दिखाते रहते हैं। और वो संस्कृत कॉलेज है ना, सेंट्रल, रात में अलग दिख रहा था भाई। क्या ब्रिज लग रहा है नीचे, देख रहे हो भाई कितना खतरनाक है। नया बना है ब्रिज। अच्छा कब बना है ये? अभी कुछ टाइम में हुआ है, 5-6 महीने। अच्छा ये उधर क्या है, गाँव, कोई गाँव है उधर? हाँ उधर हमारी रोड जाती है पौड़ी के लिए, यहाँ घूम के यहीं आते हो। अच्छा ये जगह देवप्रयाग कहलाती है। देवप्रयाग है, ये तहसील है, ये जहाँ हम खड़े हो रहे थे। ये तहसील है। तहसील है। अच्छा ये संस्कृत विद्यालय है, नया बना है। संस्कृत अभी बना है। अच्छा तो भाई अलकनंदा जी थैंक यू सो मच, और यहाँ भागीरथी जी थैंक यू सो मच। आप दोनों नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण कर रहे हैं, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। अब हम यहाँ से चलते हैं, हमें इतने अच्छे दर्शन कराए और यहाँ पे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और यहाँ पे ये आई थिंक ये टंकी वो मिल रही है खाली कैन, जिससे पानी भर लो नीचे जाकर है, संगम का पानी। यहाँ से पवित्र गंगा नदी का निर्माण हो रहा है। ये जो मार्ग ऐसे बद्रीनाथ मार्ग कहते हैं, ठीक है जी, देख रहे आप देख रहे होंगे यहाँ पर। वैसे भी जो टाइम हो रहा है 5 बज गया, एग्जैक्ट 5:07, और मैंने देखा यहाँ पे 5:30-6 बजे तक अंधेरा हो जाता है। बाकी भाई नज़ारा बहुत अच्छा लगता है आपको, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। और देखो ब्रिज बनते हैं ऐसे जो 2 पहाड़ों को आपस में जोड़ते हैं। अब जैसे किसी को इधर से उधर जाना ना, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। पर यहाँ से जाएगा कैसे बंदा, कूद कर? समझ में नहीं आया मुझे। ये वहाँ से आ रही, इधर जा रही ना, और उधर मिल रही है। अच्छा हम लोग जो देखे थे वो उधर की तरफ से देखे थे शायद, है ना, उधर से दोनों नदी साफ दिख रही थी मुझे। हाँ देखो ना, अब वो सामने आ गया, सेंट्रल कॉलेज दिख रहा है, इधर है। हमने इधर वाला व्यू लिया था शायद कल, शायद मुझे ऐसा लगता है। तुमसे मिलना, बातें करना,
अच्छा लगता है। अब ऐसी जगह लग रहा है, ऐसी टाइम में जैसा लगता है कोई अच्छी जगह बैठो। अब देखो यहाँ से ज़्यादा विजिबिलिटी दिखाएगी दोनों नदियों के मिलने की। वहाँ मिल रही दोनों, एक उधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है। दोनों नदियाँ आपस में मिलकर संगम कर रही है। गंगा का निर्माण यहाँ से हो रहा है। ऋषिकेश जो है करीब यहाँ से 50 किलोमीटर के आसपास है। ये देख लो भाई सामने पहले रेंजेस दिख रहे हैं। इधर से तो देखो चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ दिख रही है रेंजेस। वहाँ देखो ना लोगों ने होटल बना रखे हैं कहाँ डीप तक। रेंजेस ऑफ माउंटेन्स, मैस्मराइजिंग व्यू है भाई, शानदार ज़बरदस्त नज़ारा है, बहुत बढ़िया नज़ारा है भाई। और अभी हम लोग रात होने वाली है, मैं सोच रहे हैं किसी ढाबे पे होटल पे रुकते हैं। ये थैली में क्या है, थैली के अंदर क्या है, थैली के अंदर, ओ थैली के अंदर दालें, ये दाल से पल्सेस। और राजमा क्या रेट है? 200। पहले ना मैं इतनी लाइट में गाड़ी चलाता था, इतनी लाइट में, ठीक है। फिर बहुत कम लाइट होती थी बाइक में। फिर हमने नाइट आई, ये रोमी भाई की दुकान है करोल बाग में। फिर मैंने मिनी ड्राइव लगवाई, ये वाली दिखाऊं। फिर मैंने लगाई मिनी ड्राइव अभी, क्योंकि हमारी बाइक जो है ना वो ज़्यादा हैवी लाइट को झेल नहीं पा रही है। एवेंजर 220 सीसी लगवाई थी हमने, तो 2 बार बैटरी हमारी उड़ गई। फिर हम ये लगाते हैं वाली, क्या नाम, मिनी ड्राइव। ये देखो कितना अच्छा हो गया अभी। और वैसे इतना का सफिशियंट है। और लाइट चाहिए तो ये है HJG की, ये दिखा रहे हो आप, ये वाली, ये हो गई HJG की वाई वाली मर्सिडीज़ लाइट। तो ये है, इसमें तो भाई सफिशिएंट हो गया, इतना है कि भाई सफिशिएंट है, सफिशिएंट। देखो लो लाइट हमारी कितनी तगड़ी लाइट है। अभी हम बंद कर देते हैं मर्सिडीज़ वाली। अब इससे ना हमारी बैटरी वैसा नहीं पड़ेगा। लगवा तो ऐसी लाइट का कॉम्बिनेशन करो जिससे आपका बैटरी, देखो हमारी बैटरी 13.3 वोल्ट पे दिख रही है, यानी हमारी बैटरी चार्ज हो रही है बढ़िया, और लाइट भी चल रही है। हम लोग क्या करते थे भैया, कई बार धक्का मार के गाड़ी चलाते थे, आधे तो हम उसमें थक जाते थे। और एक और चीज़ थी, याद है, बैटरी चेंज करना, है ना, गोप्रो की। उसका हमने क्या किया, अपने पॉकेट में डाल लेता हूँ पावर बैंक, और एक तार लगा लेता हूँ अपने गोप्रो में। तो ये क्या है, बैटरी बदलनी नहीं पड़ती। वरना भाई बैटरी चेंज करना तो बहुत बड़ा सर दर्द होता था भाई। उसमें सारे तार निकालो लगाओ, याद है। और उसके बाद कई बार तार निकले भी रह जाते थे, आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होती थी। ये भी भाई अपना देखो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ मैं। ये देखो भाई पहाड़ गिरे पड़े। चौपटा के बाद अभी ना हमने जो चौपटा पे गाड़ी चलाई ना, उसके बाद ये रोड हमें ऐसे लग रही है कि हमें भाई कितनी लाइन का हाईवे दे दिया गया है। स्टीप रोड्स थे ना वो, बिल्कुल सिंगल रोड्स, और उसी में आपको आना जाना बंदों का लगा हुआ है इस टाइप। ये देखो सामने, वैसे नाइट में ही मजा आता है। देखो लेफ्ट साइड थोड़े से ब्लॉग बड़े होंगे इस बार। अब मैं वो 10-5 मिनट के ब्लॉग नहीं डालूंगा, क्योंकि पूरी वीडियो नहीं बन पाती यार अच्छी। अब पूरा ब्लॉग आएगा। अब ये पूरा ब्लॉग भाई चलेगा यहाँ से, चौपटा से है ना दिल्ली तक। ग्लव्स जो है ना भाई, ये डीकैथलॉन से लिए थे मैंने, वही एक नंबर ग्लव्स हैं, सही बता दूँ। जुराब यानी सॉक्स, भाई हीट इतनी बढ़िया अंदर हो रही है, ठंड नहीं लग रही। जबकि हम चौपटा से उतर आए अभी ना, याद है। तो भाई ये देख रहे हो भैया, नीचे ये लेफ्ट साइड गंगा नदी चल रही, देखो यहाँ पे लिखा भी है गंगा जी। और गाड़ी हमारी ठीक चल रही है अभी तक। चारों तरफ अंधेरा है, भट अंधेरा भाई, कुछ नहीं दिख रहा है। देख रहे हो आप, हमने अपनी मर्सिडीज लाइट भी खोल ली है। तो इस समय 3 लाइटें चल रही हैं हमारी, मतलब 3 तरह की लाइटें। एक हेडलाइट, एक हेडलाइट में लगी है नाइट आई, 2 हमारी यहाँ पे लगी मिनी ड्राइव, 2 लगी हैं मर्सिडीज़ की वाई वाली लाइट्स। जब ज़्यादा लंबी आ जाती है ना, मतलब बहुत ज़्यादा लेंथ में, बहुत डिस्टेंस का, काफ़ी दूर तक का रोड, तो मैं मर्सिडीज़ खोल लेता हूँ अपनी लाइट। अदरवाइज़ शॉर्ट होता है तो फिर अपनी ही चलती है, बंद कर लेता हूँ ये लाइट में। इससे बैटरी पे असर नहीं पड़ता। इससे मुझे पता लगता है मेरी कितनी बैटरी ये ले रहा है, कितनी बैटरी इसमें चार्ज हो रही है या नहीं हो रही है। इससे मैंने ये इसलिए लगवाया था, मैंने देखा था एक बंदे के यूट्यूब पर, उसने बताया था ठीक है अगर आप बैटरी चेक करना है। क्योंकि हमारी बैटरी बहुत समय 2 बार बैटरी है मेरी, हालांकि वो वारंटी में थी, मैंने रिप्लेस कराई। उससे तजुर्बा लिया कि यार हैवी लाइट नहीं लगाएंगे, इतनी हैवी जो बैटरी को डैमेज करे। क्योंकि कई बार हम लोग ना जब नैनीताल गए थे, धक्का मार के हम लोग स्टार्ट करते थे। आँखों की सिटी जो आप ये देख रहे हो भाई, ये ऋषिकेश के पास है। राम जी के भाई हैं लक्ष्मण जी, उन्होंने यहाँ से गंगा नदी को जूट की रस्सी से पास किया था, तो इसीलिए गंगा नदी दिख रहा है यहाँ पे सामने। ये गंगा नदी चल रही है यहाँ पर, ये सामने। तो यहाँ पे जाके बता रहे हैं, साइड आपको आगे जाओगे तो आगे दिखेगा। भाई सामने माउंटेन लग रहा है ना। हाँ माउंटेन, हाँ ये सारा। और यहाँ से अब ऋषिकेश निकलते हैं। और अभी हमने कुछ मंगाया है वो खाते हैं। कुलचे ले लिए, 50 रुपये की प्लेट दिए इन्होंने, 2 कुलचे मैदा के। ये सब्जी है 1 नंबर।
तो अब यहाँ पे हम लोग खा पी के मिलते हैं आप लोगों को और आगे ऋषिकेश चलते हैं। और हमारे पीछे भी दर्द हो रहा था, हमने सोचा क्यों ना एक स्टॉप लिया जाए। ये दुकान है भाई की, पीछे देख रहे हो आप, समझे? चलो ठीक है। ये जो लक्ष्मण झूला है ना, जब हम लोग ये वापस लौट रहे हैं ऋषिकेश की तरफ जा रहे हैं, तो ये बीच में पड़ता है। और ऋषिकेश से जब हम निकलते हैं हरिद्वार से ऋषिकेश और फिर उसके आगे जाते हैं उत्तराखंड की तरफ, तब ये बाद में पड़ता है। अभी ये पड़ता है उत्तराखंड से जो हम जा रहे हैं ऋषिकेश की तरफ, लक्ष्मण झूला से ये पड़ता है बीच में। उसके बाद ये पड़ता है रास्ते में, मतलब ये मार्केट है पूरी, यहाँ खाना पीना मिलता है, होटल बढ़िया बने यहाँ पर, रुकने की व्यवस्था बढ़िया है। ये तपोवन एरिया है जहाँ पर लक्ष्मण झूला पड़ता है। और तपोवन से आगे पड़ेगा आपको ऋषिकेश कुछ किलोमीटर पर, कुछ मीन्स एग्जैक्ट में नहीं बता सकता। यहाँ से 10-15 मिनट का रास्ता है ऋषिकेश का। अंग्रेज कितना है यहाँ पर, ये सामने देख लो भाई, ये झूला है लक्ष्मण झूला, आई थिंक यही होगा। देख रहे हो आप? तो इससे ज़्यादा क्या दिखाऊँ, चलती मैं ये देख सकते हैं आप, इतना ये खड़ा जाता हूँ, दिख रहा है? इससे ज़्यादा क्या खड़ा हूँगा अवेंजर में मैं। ये है लक्ष्मण झूला, आई थिंक यही होगा। लाइटिंग लगी है इस पर, शायद मे बी पॉसिबल। बाकी भगवान जी जाने बेटर। भाई बहुत अच्छी जगह है भाई ये घूमने लायक सही में। ऋषिकेश समझ गया क्यों फेमस है? ये लक्ष्मण झूला पास में पड़ता है तपोवन में, पूरे घाट ही घाट है यहाँ पर, तो लोग आराम से यहाँ पर ट्रैवल करते हैं, रुकते हैं, बैठते हैं। ये देखो जाम लग गया। चलिए भाई, पीछे ट्रैफिक बहुत था, मैंने दिखाया नहीं। बहुत बड़ी मार्केट है भाई ये तपोवन की, ये सिटी है तपोवन और आगे ऋषिकेश है। और पता लगा यहाँ से देहरादून 50 किलोमीटर के राउंड ऑफ है। देखो गाड़ी टो कर ली है, बंदे दो पीछे बैठे हैं इधर। और ये गाड़ी कौन सी ले जा रही टो करके? ये लग रही है योद्धा 1700 इसकी पे लोड कैपेसिटी है। और ये है रुड़की, फिर हरिद्वार, फिर दिल्ली। पहले गाज़ियाबाद आएगा फिर दिल्ली आएगा, क्योंकि हम उत्तराखंड से जा रहे हैं दिल्ली, तो आई थिंक यूपी होके आएगा। तो शायद पीछे ऋषिकेश निकल गया। यहाँ से जो दिल्ली है 216, देहरादून 33 किलोमीटर, यहाँ से राइट बता रहा है। और अभी हम जाएंगे दिल्ली, 213 किलोमीटर रह गया। अभी ये नीचे जो नदी चल रही है ना नीचे, इसका नाम है इस रिवर का सोंग रिवर। ऊपर से देखो ट्रेन निकल रही है, दिख रही है आप लोगों को कैमरे में, और नीचे से नदी निकल रही है। और यहाँ एक ब्रिज है जिससे हम निकल रहे हैं। आप लोगों का मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलो भाई आगे का सफ़र दिखाते हैं। जगह से मैं गुज़र रहा हूँ ना, इस जगह का नाम है राजा जी नेशनल पार्क। ये पूरा यहाँ पर जंगल ही जंगल है दोनों साइड, बहुत अंधेरा है भाई। ये नदी जो है ना इस पर हम गुज़र रहे हैं, ये मोतीचूर रिवर नाम है इसका। होटल रीजेंटा। आज सभी लोगों को हैप्पी दिवाली। हालांकि ब्लॉग आप ये लोग थोड़ा लेट देखोगे, और ये मैंने जो ब्लॉग शूट किया है वो दिवाली पर शूट किया है। और आई थिंक आज 21 तारीख है, 21 अक्टूबर 2025। मुजफ्फरनगर 85, रुड़की 37 है, फिर दिल्ली 209। हरिद्वार ही आ गए। बस ये होटल हैं सारे, होटल के बाद घाट है, घाट चालू हो जाएंगे। राइट साइड लेफ्ट साइड देखना, बहुत सही होटल बने हुए हैं यहाँ पर। श्री राम पंजाबी ढाबा। तो भैया ये हर की पौड़ी आ गया ऐसा बताया जा रहा है। और देखो और हाथ जोड़ लेते हैं, बोलो शंकर भगवान की जय। हाँ जी, हाँ अब रात ज़्यादा हो रही, देखो कितना अच्छी लाइटिंग कर रखी है। और ये देखो घाट है, गंगा घाट, हर की पौड़ी का घाट है। और ये लेफ्ट साइड से देखो गंगा नदी चल रही है यहाँ पर। वही है समय जो है सबसे बड़ी चीज़ है। वो देखो पहाड़ है उधर, देख रहे हो राइट साइड, ये पहाड़ है। और ये पूरा घाट चल रहा है यहाँ पे राइट से। तो यहाँ से बिजनौर 80 है, नैनीताल 230 और दिल्ली 203 पूरा निकला है भाई उत्तराखंड से। अब जाकर टोल मिला है करीब 200 किलोमीटर के बाद। टोल नहीं मिला यार, वहाँ पर नोट करने की बात है मैं, है ना। सामने मंदिर देख रहे हो भाई, जितना वाइड आता है ना उतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ दिखाई देती है। जब हम पास जाते हैं तो फिर वही पार्टिकल चीज़ देख पाते हैं, वरना ही तो हमें पूरा एक एंगल सा मिलता है। बाकी गाइस आप लोग की मौज चल रही, मज़ा आ रहा है। रुड़की शहर इधर बता रहा है। अब यहाँ से मुजफ्फरनगर 61, मेरठ 119 है, दिल्ली 180। देवभूमि उत्तराखंड आगमन हेतु धन्यवाद। ये आज का दूसरा टोल है। आपने मुजफ्फरनगर से पहले से शामली पानीपत का कट आया था, वहाँ से ले लिया वापसी में जो हम दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। ये आज का तीसरा चौथा टोल आ गया। तो वहाँ से ना वो बंद था पूरा हाईवे, तो फिर मैंने पीछे से मुड़ के आना पड़ा। लेस का आता था, चिप्स का आता है, हल्दीराम का। ये काका जी कौन सा ब्रांड है भाई, और तेज़ अच्छा है इसका नहीं। तो ये स्प्रिंग है भाई, नींद भगाने का बहुत बढ़िया तरीका। ये देखो भाई अखरोट तोड़े जा रहे हैं यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ पर ये रुके, कोई ढाबा है, सोलंकी शुद्ध शाकाहारी ढाबा। ये देखो यहाँ पे खटिया मिल गई खाट,
और यहाँ पर मेरे बम का दम निकल गया था। हमने सोचा क्यों ना थोड़ा स्टॉप किया जाए, क्योंकि दिल्ली करीब 150 किलोमीटर के आसपास है। ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग पीते हैं फिर निकलते। थोड़ी नींद भी आ रही थी, करीब 10-11 घंटे कंटिन्यू गाड़ी चला रहे हैं हम लोग, बीच में थोड़ा स्टॉप लेकर फिर यहाँ पे थोड़ा सा कुछ खाते पीते फिर निकलते हैं। अभी हमने ड्राई फ्रूट्स खाए यहाँ पर, थोड़े केले खाए। दिल्ली 103 किलोमीटर रह गया है, पानीपत 41, सहारनपुर 61, करीब 60-70 किलोमीटर खींच दिए मैंने वन गो में। दिल्ली 100 रह गया भाई। अभी क्या हुआ है, थोड़ी देर पहले शामली वाला था ना, वो हाईवे आगे जाके मतलब वहाँ पे लगा हुआ था कि आगे जाना मना है। अभी हमने साइड से निकाल के चले गए, हमने कहा कुछ हो रहा होगा, देखा तो आगे रास्ता बंद, 4 व्हीलर वाला भी पीछे आ गया हमारे। फिर घुमा के लाए, फिर दूसरा हाईवे आई थी 709 AD कुछ हाईवे है, 709 D या A, बढ़िया हाईवे, मतलब पूरा सीधा जा रहा भाई। ऐसे पहले तो लगा कि यार ये हम गलत आ गए, कोई मतलब ये 4 व्हीलर वाला है, पर बाद में एक बाइक वाला भी आया। तो भैया यहाँ पर 82 है दिल्ली और मेरठ है 37। तो रात में ना कई बार पेट्रोल नहीं मिलता, तो हम लोगों ने क्या जहरी कैन इस तरह से अपनी ये लगा लेते हैं यहाँ पर, जैसे ये लगी है ना, ऐसी एक लेफ्ट साइड में लगाई हुई है अपनी, तो ये जहरी कैन है। और रात में पेट्रोल पंप वाले कई बार बाहर सो रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं थोड़ा भर लेते हैं। हमारा पेट्रोल इसमें है करीब 3 लीटर पेट्रोल है। डाल दो। ये देखिए गुलाब जामुन मंगा लिया और ये बालूशाही, और हम बैठे हैं यहाँ पर अभी कितना बजा है, 1 बज गया। ये देखो ट्रक निकल रहा है यहाँ से रात में, और ये जो दुकान है भाई की रात भर खुलती है 24/7। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से देख रहे हो सामने, अगर आप देख पा रहे हो बोर्ड पर, मैं बता देता हूँ, पानीपत 37 है यहाँ से, दिल्ली 82 है, मेरठ 61 है, तो मैं दिल्ली 82 किलोमीटर और है, तो करीब 1.5-2 घंटा और लगेगा। हो सकता है कि हम एक स्टॉप और लें यहाँ से। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा रुकेंगे, अपने एक्चुअली पीछे बहुत दर्द हो रहा था, जान निकल जाती हुई कहीं यहाँ पर। अभी मेरी टांगों में ना बिल्कुल टांगें ख़त्म सी हो गई, ये वाली जो तुंगनाथ पे चढ़ाई करी है ना, इनकी बैंड बज गई है टांगों की। तो अब क्या करते हैं, यहाँ से मैं थोड़ा खा पी करके थोड़ा स्टे करता हूँ, थोड़ा रुकता हूँ यहाँ पर, अपने आप को कंट्रोल करता हूँ, फिर यहाँ से निकलता हूँ। मिठाई खाई ना, थोड़ी सी नींद आ रही थी, तो हमने सोचा वैसे मीठा खाता नहीं हूँ मैं, अब दिवाली है तो हैप्पी दिवाली, तो सोचा एक कुल्हड़ वाली चाय ले लेते हैं यहीं पे ही, फिर निकलते हैं यहाँ पर। ओ भाई हाँ परमानंद, नींद बहुत बढ़िया आ रही थी, मतलब बहुत तेज़ आ रही थी, पर चाय ने ना आँख खोल दी। अब यहाँ से निकलते हैं चाय पीकर। ये पानीपत की तरफ से जा रहे हैं बाक्सपत से। ये तो सब सोए पड़े हैं भाई, बंदे ऐसे निकल जाएंगे। अभी ना सोनीपत से 20 है, तो हम सीधा ना जाएं दिल्ली। ये NH 334 भी है। NH 2 रास्ते थे, एक रास्ता सीधा जा रहा था, एक रास्ता ये वाला है, पर उसमें बता रहे खड्डे ज़्यादा हैं, तो यहाँ से चलते हैं हम लोग। मुझे लगता है ना यही यमुना नदी है। कितना बड़ा ब्रिज है अभी ना, ये देख रहे हो। सोनीपत 19 किलोमीटर, झज्जर वही है। अभी जो हम लोग जिस पे चल रहे हैं वो 334 भी है, और ये चंडीगढ़ दिल्ली, और हमें जाना है दिल्ली। तो ये सामने देख रहा हाईवे, इधर लेफ्ट मुड़ जाना है, ये NH 44 से मिला देगा आगे। ओ उठ गए, ओ भाई भाई उड़ा दिया क्या भाई, कितना ऊंचा बना रखा है इन्होंने यार। भाई ये हमारा फेवरेट हाईवे है, हाईवे तो सारे फेवरेट हैं। नहीं इसमें लाइटिंग बहुत अच्छी कर रखी है इन्होंने। अब ये गोल्डन हट है। अब इस सफ़र को मैं एक बार आप लोगों को रिकैप करा देता हूँ कि हमने इसमें क्या किया। हम दिल्ली से तुंगनाथ की यात्रा किए, और दिल्ली से तुंगनाथ जाने के लिए हमने हरिद्वार ऋषिकेश से सफ़र लिया। 1 मिनट यहाँ से था कट, कोई नहीं नीचे से पकड़ लेता हूँ। तो हमने हरिद्वार से ऋषिकेश होते हुए हम चौपटा गए, देवप्रयाग होते हुए रुद्रप्रयाग गए, और रुद्रप्रयाग से हम चौपटा गए, और फिर चौपटा से फिर हम वापस आए सेम उसी तरीके से। चौपटा फिर रुद्रप्रयाग फिर देवप्रयाग, जहाँ पे संगम होता है, अलकनंदा और भागीरथी 2 नदियाँ मिलती हैं, गंगा नदी बनती है। तो उससे हम वापस आए ऋषिकेश होते हुए, फिर हरिद्वार, और हरिद्वार से ये दिल्ली का रास्ता हमने पकड़ा। और यहाँ पे हम जो आए वो बागपत से, सोनीपत से हमने कट ले लिया, और ये आ गए हम सोनीपत पर, जहाँ पर ये बहुत सारे मूर्तल के ढाबे हैं। ये सफ़र रहा, इसमें हमने जो चीज़ें फेस करी वो बता देता हूँ। तेल कितना लगा मेरा, 3 बार मैंने तेल डलवाया है, 1000 राउंड ऑफ, तो 3000 का वो हो गया। एक बार मैंने 300 रुपये का तेल पड़वाया इसमें, उसमें डाला हुआ था, अभी मैंने आप लोगों ने वीडियो देखी होगी।
तो अभी मैंने उसको दोबारा डाल दिया। तो अभी मेरी गाड़ी रिजर्व में चल रही है। तेल करीब गाड़ी में होगा 3 लीटर के अराउंड। जब मैं चला था तब भी मेरी गाड़ी में कुछ तेल था, बाद में करीब 100 किलोमीटर के बाद रिजर्व लग गई थी। तो अभी तक पहुंचूंगा, कितना बचा है किलोमीटर, 32 किलोमीटर बचा है। तो आई थिंक 1 लीटर और लग जाएगा राउंड ऑफ। 3500 रुपये का, 3500 रुपये का तेल हमारा राउंड ऑफ लग गया है। टोटल स्थान जो था वो 450 किलोमीटर जाना, 450 किलोमीटर आना, 900 किलोमीटर हो गया। 900 किलोमीटर हमने सफ़र तय किया। अब निकाल लेते कितना लगा। 35-37 का एवरेज दिया, जो बहुत बढ़िया डिसेंट एवरेज है। कंपनी खुद ही क्लेम करती है 35-40 का एवरेज, जिसमें गाड़ी 450 किलोमीटर जाना, 450 किलोमीटर आना, और थोड़ा एक्स्ट्रा ही चल गई हुई। कुछ जगहों पे हम भटक भी गए थे। चौपटा 2 है ना वहाँ पर, एक तो वो चौपटा जो हम सोच के गए थे, और एक चौपटा वो लोकल वालों ने भी बना लिया, आपने वीडियो में देखा होगा। फिर हम बारात में वापस लौट कर आए। दिल्ली रह गया 35 किलोमीटर, 66 किलोमीटर गुड़गांव है, और मैं दिल्ली में रहता हूँ। देखो कितने बढ़िया है ये मॉल से लग रहे हैं। यहाँ पे हम लोग आए दिन आते रहते हैं हम चाय पीने। और ये मुझे हाईवे मुझे याद सा हो गया है। देखो यहाँ पे लाइटिंग देख रहे हैं आप कितनी प्यारी है। बाकी हाईवे तो सारी बढ़िया है। जो हम रोड से आए ना, शामली से लेकर ये पूरा पानीपत तक का, भाई क्या रोड है, क्या हाईवे है, मतलब बिल्कुल मलाई हाईवे था। तो सफ़र पता ही नहीं चला। और ये टाइम जो हो रहा है इस समय 3:14 तक बता रहा हूँ, और अभी जो टाइम हो रहा है 2:42। तो भैया आप लोगों का इस सफ़र में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और एक नई सफ़र, एक नई जर्नी के साथ। इसी तरह से आपके बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय एंड बाय बाय।